चलिए अब आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की कुछ खास खबरें। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है देहरादून के डाट काली मंदिर का एक वीडियो, जो कि पोस्ट किया गया है। मां महाकाली का आशीर्वाद भक्त जनों पर सदा बना रहे। और आप ये देख भी पाएंगे जो एक्स पर पोस्ट सीएम धामी की तरफ से किया गया है, पुष्कर सिंह धामी के ऑफिशियल हैंडल से। और इसमें तस्वीर के साथ कैप्शन भी साझा किया गया है। देहरादून के डाट काली मंदिर का ये वीडियो है जो कि सीएम धामी की तरफ से पोस्ट किया गया है। और वहीं आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती है और इस मौके पर रामानुजन को भी सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी है। और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा है, गणित को नया आयाम देने वाले श्रीनिवास रामानुजन को नमन। आपके अतुलनीय योगदान ने भारत को गौरवान्वित किया है। तो ये एक और एक्स पर पोस्ट जो कि सीएम धामी ने किया है, चूंकि आज महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती है और इस मौके पर सीएम धामी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक्स पोस्ट के माध्यम से एक तस्वीर साझा करते हुए सीएम धामी लिखते हैं, गणित को नए आयाम देने वाले श्रीनिवास रामानुजन को नमन। आपके अतुलनीय योगदान ने भारत को गौरवान्वित किया है। तो इन शब्दों के साथ रामानुजन की जयंती पर सीएम धामी उन्हें नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए। तो महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की आज जयंती है और इस मौके पर हर कोई उन्हें याद आज कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि गणित की दुनिया में उन्होंने कदम रखा और कैसे सरल बनाया जाए, कैसे लोगों को समझने में आसानी हो, इसको लेकर भी उन्होंने कई सारे काम किए। देवभूमि विकास संस्थान और दून विश्वविद्यालय की ओर से गंगधारा विचारों का अविरल प्रवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन हमारी संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। जिस प्रकार गंगा का प्रवाह अविरल है, उसी प्रकार हमारे विचारों का प्रवाह भी गतिमान रहता है। विचारों का प्रवाह हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा, विचारों का आदान प्रदान हमारी परंपरा का हिस्सा रहा। हमारे प्राचीन गुरुकुलों में भी संवाद और चर्चा को शिक्षा का आधार माना गया। मेरा मानना है कि जो इस प्रकार के आयोजन है, इस प्रकार के कार्यक्रम है, ये हम सभी को प्रेरणा देते हैं। हमारी संस्कृति और जो हमारी परंपराएं हैं उनको पोषित करते हैं और समाज में एक बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन लाने के वाहक बनते हैं। और इसके अतिरिक्त भी अभी अन्य कार्यक्रम भी, जब आदरणीय त्रिवेदी जी भाई साहब मुझे मिले थे तो उस पर हमारी चर्चा इस कार्यक्रम के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों पर भी हुई थी कि अन्य कार्यक्रम भी इस प्रकार के अभी आयोजित करेंगे जो समाज के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए कहीं न कहीं एक मार्ग प्रशस्त करेंगे, उनको एक प्रेरणा देने का काम करेंगे, आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेंगे। और वहीं उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। लक्सर में बीजेपी पर्यवेक्षकों ने दावेदारी कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं की रायशुमारी ली। सभासद रहे अरविंद कल्याणी ने अध्यक्ष पद को लेकर आवेदन किया। साथ ही उनके समर्थकों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से टिकट देने की मांग की। अरविंद कल्याणी के समर्थकों ने कहा कि इस बार अध्यक्ष पद पर चुनाव जीतकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालने का काम करेंगे। साथ ही जिस तरीके से 5 साल में वार्ड नंबर 1 का चौमुखी विकास किया है, वो इस बार पूरे नगर में विकास की गंगा बहाने का भी काम करेंगे। वहीं अरविंद कल्याणी ने कहा कि पार्टी के पर्यवेक्षकों को उन्होंने आवेदन कर दिया है और अब जो भी निर्णय पार्टी हाईकमान लेगा, उसी के अनुरूप पार्टी की वो सेवा करेंगे। मेरी मांग पार्टी से यह है कि मुझे पार्टी प्रत्याशी बनाया जाए और मैंने सभासद रहते हुए समाज के लिए, सभी वर्गों के लिए वार्ड में काम किया है और अन्य वार्डों में भी काम किया है
पार्टी अगर मुझे प्रत्याशी बनाती है तो मैं जीत कर पार्टी की झोली में सीट को दूंगा। जी, मेरी भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़कर ये अपील है कि हमारे जो अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार हैं, हम तो चाह रहे हैं कि हमारे सभासद अरविंद कल्याणी जी को ये मौका दिया जाए, क्योंकि मैं एक आम आदमी कह रहा हूँ इस बात को, क्योंकि जो मेरा काम ये कर चुके, हमारे नगर वासियों का काम कर चुके, ऐसा कोई अध्यक्ष पद नहीं कर सकता जी। मैं निस्वार्थ होकर के ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे अरविंद सभासद जी है, इनको चेयरमैन बनने का मौका दिया जाए तो ये वो काम कर देंगे, वो काम करेंगे जो ना कोई विधायक कर पाया है, ना कोई अब तक कोई बड़े से बड़े नेता कोई कर पाएगा। क्योंकि नगर निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज होती ही बीजेपी ने दावेदारों से रायशुमारी शुरू कर दी है और इस कड़ी में पार्टी के पर्यवेक्षक रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा, ऋषिकेश की पूर्व मेयर अनीता ममगई और प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने लक्सर पहुंचकर अध्यक्ष पद और सभासदों के दावेदारों से एक एक करके रायशुमारी की और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ जुट गई। रायशुमारी के बाद पर्यवेक्षकों ने बताया कि दावेदारों ने अपनी अपनी बात रखी है। हमारे द्वारा रायशुमारी रिपोर्ट हाईकमान को अब सौंप दी जाएगी। नगरपालिका लक्सर अध्यक्ष पद के लिए और सभासदों के लिए आज रायशुमारी ली गई, जिसमें हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता विनय गोयल जी और हमारी मेयर ऋषिकेश अनीता ममगई जी उपस्थित थी। हम सब लोगों ने सभी कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से रायशुमारी करी और सभी ने अपनी अपनी राय दी और पार्टी के प्रति सबने अपना विश्वास जताया और सभी ने जो है खूब जोर शोर से चुनाव के लिए तैयारी शुरू कर दी है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। चाहे भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनेगा और मैं सोचता हूँ कि डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार यहाँ पर चलेगी। बहुत अच्छी रायशुमारी यहाँ पे हुई है, अध्यक्ष के लिए भी और वार्ड सभासदों के लिए भी, और जितने भी नाम आए हैं, जितने भी रायशुमारी में जो भी क्राइटेरिया में हमारे पदाधिकारी थे, बहुत अच्छी बात यह रही कि सभी ने अपनी राय तो दी, लेकिन साथ में सभी ने एकजुट एक स्वर में कहा कि पार्टी का जो भी निर्णय होगा हम सभी मिलकर अपने नगर पालिका अध्यक्ष को भी और अपने सभासदों को भी जिताएंगे और अपने बोर्ड का गठन करेंगे। बहुत अच्छे नाम यहाँ पर महिलाओं के भी आए हैं, जिसमें कि चेयरमैन के लिए भी काफी महिलाओं के नाम आए हैं। बड़ी खुशी हुई इसमें कि हमारे हर बूथ से लेके और बड़े स्तर तक भी हमारी मातृशक्ति भी बड़ी कतार में है और योग्य हमारे मातृशक्ति भी, चाहे उसमें चेयरमैन के लिए हो चाहे पार्षदों के लिए, हमारी मातृशक्ति भी उसमें योग्य है। तो नगर निगम चुनाव में बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के दावेदार भी लगातार आवेदन करने में जुटे हुए हैं। मेयर पद के लिए समाजसेवी सचिन गुप्ता की पत्नी पूजा गुप्ता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलीम खान की पत्नी जहांआरा बेगम और कांग्रेस ओबीसी मोर्चा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नीलम सैनी ने कांग्रेस महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी को अपना आवेदन सौंपा है और वहीं शहर के अलग अलग क्षेत्रों से भी पार्षद पद के दावेदार भी आवेदन कर रहे हैं। सभी आवेदक अपने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस कार्यालय पहुंचे थे, जिन्होंने अपना आवेदन किया। और इस बीच हरीश थपलियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरीश, लगातार जो दावेदार हैं वो अपना आवेदन कर रहे हैं और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि लगातार जो अब सियासी गर्मी है वो बढ़ती जा रही है इन चुनावों को लेकर। हरीश, निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है और शहरी विकास जो डायरेक्टोरेट है, निदेशालय है, उसने भी सभी आपत्तियों का निपटारा जो है देर रात तक जारी रखा है और आज ये उम्मीद की जा रही है कि निदेशालय अपनी रिपोर्ट शासन को भेज देगा, जिसके आधार पर कल यानी सोमवार को अंतिम अधिसूचना जारी हो सकती है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसी सप्ताह में चुनाव की अधिसूचना जारी करने की तैयारी शासन की है और शहरी विकास विभाग ने 14 दिसंबर को नगर निकायों के मेयर अध्यक्ष पदों के लिए अंतिम अधिसूचना जारी की थी, क्योंकि इस पर आपत्तियों की सुनवाई करते हुए 25 या 26 दिसंबर को आयोग से चुनाव की अधिसूचना जारी होने का लक्ष्य रखा गया है। 100 निकायों की आपत्ति का निपटारा करके निदेशालय अपनी रिपोर्ट आज ही शासन को भेजने की तैयारी में है, ताकि सोमवार या मंगलवार तक अंतिम अधिसूचना जारी हो सके। इसी हिसाब से तैयारियां आगे बढ़ रही है। ठीक है हरीश, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और इसी के साथ उत्तराखंड 24 में फिलहाल इतना ही।